यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद से एक और जहां कई टीचर्स का भविष्य अंधेरे में है, वहीं दूसरी ओर सियासी उठापटक जारी है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है। सरकार को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट के इस फैसले पर टीचर्स अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। हाईकोर्ट के इस फैसले को अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए तैयार है। अनारक्षित छात्रा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र मिश्र के मुताबिक 1994 की आरक्षण नियमावली सिर्फ एक सीधी भर्ती में लागू होनी चाहिए, जिसकी एक ही परीक्षा होती है। अनारक्षित प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश महासचिव हिमांशु दुबे और नितेश सिंह ने बताया कि वह हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। वहीं एक ही भर्ती जो कई चरणों में होती है, उससे हर स्तर पर आरक्षण का लाभ देने से आरक्षण का दायरा बढ़ जाता है, जिससे अनारक्षित अभ्यर्थियों को कई मौलिक अधिकारों से हनन होना पड़ता है। हम इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले को यूपी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर आगे की रणनीति के लिए आज रविवार को बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक शाम 5:30 बजे लखनऊ में होनी है। इस बैठक में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के साथ साथ मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, महाधिवक्ता व अपर महाधिवक्ता शामिल होंगे। आपको बता दें क्या है पूरा विवाद। दरअसल 69,000 सहायक शिक्षा पदों के लिए निकली भर्ती में परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई। इस भर्ती के लिए अनारक्षित की कट ऑफ 67.11% और ओबीसी की कट ऑफ 66.73% थी। वहीं इस भर्ती के तहत करीब 68,000 लोगों को नौकरी मिली। लेकिन यहीं से यह सवाल उठा कि 69,000 भर्ती में आरक्षण नियमों को लेकर अनदेखी की गई। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन सही से नहीं किया गया। 69,000 भर्ती के अभ्यर्थियों को जो इस विरोध के साथ आंदोलन के लिए सड़क पर उतर गए, उनका कहना था कि इस नियमावली में साफ साफ कोई ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी अगर अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से अधिक नंबर पाता है तो उसे ओबीसी कोटे में नहीं बल्कि अनारक्षित श्रेणी में नौकरी मिलेगी, यानी वह आरक्षण के दायरे में नहीं गिना जाएगा। इसके बाद से 69,000 शिक्षक भर्ती का पेच उलझ गया। आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने दावा किया कि 69,000 भर्ती शिक्षा में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण मिलना चाहिए, यानी ओबीसी वर्ग को 18,598 सीट में से मात्र 2,637 सीट मिली। जब उस वक्त सरकार का कहना था कि करीब 31,000 ओबीसी वर्ग के लोगों की नियुक्ति की गई है। वहीं सरकार के इस बयान पर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग के जिन 31,000 लोगों को नियुक्ति दी गई है, उनमें से करीब 29,000 अनारक्षित कोटे से सीट पाने के हकदार। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि हमें 29,000 ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के दायरे से जोड़ना सही नहीं है। ठीक इसी तरह अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में से एससी वर्ग को 21% की जगह 16.6% आरक्षण मिला है। अभ्यर्थियों ने दावा किया कि 69,000 शिक्षक की भर्ती में करीब 19,000 सीटों का घोटाला किया गया है। इसको लेकर वह हाईकोर्ट भी गए और राष्ट्रीय परीक्षा आयोग में भी शिकायत की। खबरी चौखट की रिपोर्ट।